तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले कक्षा 9 गणित का अध्याय 8 का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने देखा पिछली दो वीडियो में, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ए बी सी डी एक आयत है। हमने जो प्रूव किया था अभी, पी क्यू आर एस एक आयत को प्रूव किया। अब कह रहा है ए बी सी डी एक आयत हमने दे रखा है, यानी उसका जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा और आमने सामने की भुजा बराबर होगी। आमने सामने की भुजा का मतलब कि एक आयत अगर बना है तो उसका ये इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर होगी, जिसमें पी क्यू आर एस क्रमश भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। यानी जिस प्रकार 1 नंबर 2 नंबर सॉल्व किया उसी प्रकार है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। चतुर्भुज है लेकिन सम चतुर्भुज है कि नहीं वो दर्शाने बोला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या क्या दे रखा है हम वो लिखेंगे। हल लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया है कि ए बी सी डी एक आयत है। एक क्या है? आयत, एक आयत है। यानी हम एक फिगर बनाते हैं इस प्रकार का, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है? एक आयत है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ए बी सी डी एक आयत है जहां क्या दिया है? पी क्यू आर और एस। पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी, ये दिया है। और इसमें दो विकर्ण भी हम डाल देते हैं। एक विकर्ण बी डी डी बी या तो ए सी सी ए एक विकर्ण है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं बाकी कि पी क्यू आर एस क्रमशः कहां पे बोल सकते हैं? ए बी। देखिए पी कहां है? ए बी में। क्यू कहां है? बी सी में। ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। ये हमने लिख लिया। और AC और BD, AC तथा BD विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। हमने ये भी लिख लिया। अब हमें सिद्ध करने बोल रहा है, क्वेश्चन के अनुसार सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि P Q R S एक समचतुर्भुज। देखिए समांतर तो कह दिया है, अब क्या कह रहा है? सॉरी, चतुर्भुज तो कह दिया है, अब वह क्या कह रहा है? समचतुर्भुज प्रूव कीजिए। ठीक है, चलिए। पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि रचना की है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या रचना किए? एसी और बीडी को रचना की है अपने से। तो इसको लिखना है तो लिख लीजिएगा कि रचना एसी, एसी को मिलाएं और बीडी को। अब हम लोग किसमें लेते हैं? त्रिभुज एबीसी, यानी पहले इस त्रिभुज पे बात करेंगे। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में क्या देख रहे हैं? पी और जो क्यू है, पी और जो क्यू है, यानी पी और क्यू कहाँ है? ए सी, ए बी और बी सी के मध्य बिंदु। पी और क्यू ए सी, सॉरी ए बी तथा बी सी तथा बी सी के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? जब हमने लिख दिया तो हम क्या कह सकते हैं कि P जो Q है, PQ जो है, PQ वह AC का आधा है। ठीक है,
PQ जो है, PQ जो है AC का क्या है, आधा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, PQ जो है वह AC का आधा, आधा का मतलब हाफ AC। और तब क्या बोलेंगे कि PQ क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा, किसका, AC का। इसी प्रकार अब त्रिभुज किस में ले लेंगे, त्रिभुज ACD। ACD में आप देखिए ध्यान से, SR किसका, AC का, यानी SR क्या है, AC का आधा है, हाफ AC हो जाएगा। तो चलिए त्रिभुज ACD में क्या है, देखिए ACD में R और S मध्य बिंदु स्थित है, R और S मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है, देखिए CD या DC और DA का या AD, CD तथा AD का हो गया। जब मध्य बिंदु है तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि SR जो है वह हाफ AC के बराबर है, यानी SR पैरेलल है किसका, AC का, यानी ये AC SR का पैरेलल है और AC PQ का भी पैरेलल है। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, PQ बराबर, देखिए PQ बराबर भी हाफ AC और SR बराबर भी हाफ AC आया, यानी हम क्या बोल सकते हैं, PQ बराबर हाफ AC, हाफ AC का मान कितना निकाले यहाँ, SR, और दोनों को बोल सकते हैं हाफ BD। क्यों बोलेंगे हाफ BD, क्योंकि जब हमने ये देखा कि AC हाफ AC हो रहा है तो BD भी तो समांतर ही होगा। त्रिभुज ABD और BDC ले लें तो ये भी हाफ हो जाएगा BD का। जैसे AC, देखिए AC का हाफ हुआ कि नहीं, इसका भी हाफ हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं हाफ BD या तो बोल सकते हैं हाफ AC, विकर्ण है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे कि ABCD, ABCD क्या है, एक आयत है। हमने अभी तक आयत प्रूव्ड कर लिया। ठीक है, देखिए ये भुजा जो BD है वह SR और PQ का हाफ बोल सकते हैं, या तो SP और RQ का हाफ है। AC जो है, यानी दोनों विकर्ण अगर बराबर है तो बोल सकते हैं P, मतलब यहां ये भुजा बराबर ये भुजा और ये भुजा बराबर ये भुजा बोल सकते हैं, यानी ABCD तो आयत है, ये पता चल गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, समचतुर्भुज। तो हम बोल सकते हैं कि जो AC है वह बराबर हो जाएगा BD का, विकर्ण है। देखिए ध्यान से, देखिए BD बराबर AC, हाफ हाफ कट जाएगा तो क्या बचेगा, BDAC, यानी AC बराबर BD, तो AC बराबर BD बोल दिए। या तो बोल सकते हैं हाफ AC, जैसे यहां पे लिखे हैं हाफ AC बराबर हाफ BD बोल सकते हैं। तो जब ये हाफ हो गया तो क्या बोल सकते हैं, अभी हमने देखा कि PQ बराबर QR बोल सकते हैं और QR बराबर RS, क्या बोल सकते हैं, RS। जब RS बराबर SQ, क्यों होगा ऐसा, जब हमने देखा कि ये भुजा ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तब बोल सकते हैं ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं हो रहा है, लेकिन ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है, तो सब आपस में, यानी SP PQ QR और RS बराबर है। तो वही हम यहां लिख रहे हैं कि PQ QR RS SQ बराबर है। और जब ये बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि जो अंदर वाला छोटा मेरा चतुर्भुज था, यानी SPQR या PQRS क्या है, एक समचतुर्भुज है। अतः PQRS एक क्या बोल सकते हैं, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी मेरा कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द हम कक्षा 10 का
मैथ्स स्टार्ट करने वाले प्रश्नावली 1.1 से। धन्यवाद।